इतनी गर्मी है नासिक में, इतनी गर्मी है क्या बताऊं मैं। हेलो गाइस, आई एम बैक विथ माय अनदर वीडियो। ओ मैन, कितने दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट या फाइनली इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब हम राइड कर सके। नाउ दिस स्पेसिफिक वीडियो वोंट बी अबाउट द राइड। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ दो कारणवश। एक सेकेंड। सबसे पहले तो मुझे मेरे कुछ नए व्लॉगिंग इक्विपमेंट है जो कि टेस्ट करना था। सेकेंडली मेरे बाइक पे कुछ चीज़ें मैंने अपडेट किया है, वो सब बताना था। वो राइड के दौरान हो नहीं पाता, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ स्पेशल वीडियो फॉर ऑफ दिस। नाउ व्लॉगिंग सेटअप में जो डिफरेंस है वो आप राइट अवे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। येस दैट्स दिस। पहले मैं DSLR यूज़ करता था, बीच में मैं फ़ोन्स यूज़ करता था, बट नाउ आई एम यूजिंग द ब्रांड न्यू DJI Osmo 3 Pocket। और जैसे कि आप देख सकते हो उसका माइक भी यहाँ पे है। सो आई होप द ऑडियो क्वालिटी इज़ गुड। मैं ऑब्वियसली एडिटिंग के समय तो देख लूँगा, बट अभी तो मुझे पता नहीं। एंड द फेस ट्रैकिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली ऑसम। यही सब चीज़ें तो इस कैमरा के बारे में मुझे पसंद है। सो या ये वन ऑफ द इक्विपमेंट है। नाउ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा आ रहा है पूरा फ्रेम में। जैसे कि देख सकता हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। नाउ इसके ऊपर एक वाइड हैंगर का ये भी आता है कनेक्टर। मैं वो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ प्योर, मतलब जो जैसा स्टॉक कैमरा आता है वैसे ही। दो कारण कि जब मैं राइड कर रहा हूँगा उस समय बार बार वो क्लिप ऑन लगाना निकालना एक बहुत बड़ा हेडेक रहता है। कहीं गिर गया तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम ऐसे ही व्लॉग करने वाला हूँ, इस वजह से मैं ऐसे ही इस व्लॉग में भी रिकॉर्ड करूँगा। नाउ द सेकेंड इक्विपमेंट, लेट मी शो। अरे इतना ट्रैक किया इसने, वाह भाई वाह 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 वाह। एंड मेरा हेयर पूरा गीला गीला दिख रहा है क्योंकि आई जस्ट गॉट फ्रेश। एंड द सेकेंड इक्विपमेंट, आजा आजा आजा, यस दिस द DJI नहीं, DJI Mini 4 Pro। सो अभी हम बाहर जाएंगे, इसको भी टेस्ट आउट करेंगे। नाउ देर आर फ्यू चेंजेस विच आई हैव डन ऑन माई बाइक। सो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स एंड लेट मी शो इट टू यू गाइज। या लेट्स गो। All right guys, so here's my bike looking absolutely awesome. So yeah, अभी मैं कैमरा के पीछे रहता हूँ। लेट मी शो यू ऑल द चेंजेस विच आई हैव डन इन पास्ट 2 or 3 months। मैं पहले बहुत रिकॉर्ड करता था ये सब चीज़ें भी, बट अब नहीं करता हूँ। और इमीडिएट डिफरेंस आपको दो चीज़ें दिख रहे हैं। सबसे पहले इससे चालू करते हैं, दैट इज़ दिस। Yes, finally I have installed an Akrapovic exhaust on my motorcycle and it is looking just awesome। मैं साउंड चेक भी देता हूँ थोड़ी देर में। सेकेंड चीज़, as you can see these are customized seats for my bike। now एक चीज़ था, GS के seats after riding the Tiger for almost 5 years, मतलब Tiger 800B 900B, I have felt that GS के seats are not that comfortable। यस, कुछ लोग मुझे इस पर कमेंट भी करेंगे, गलत कमेंट्स भी करेंगे, बट दैट्स अ फैक्ट एंड दैट्स स्पेसिफिकली फॉर माई बॉडी टाइप। सो आई हैव इंस्टॉल्ड दिस कस्टमाइज्ड सीट कवर्स फॉर माई बाइक। इसमें सीट ओरिजिनल ही है, बस कवर चेंज हुआ है एंड कवर के साथ एक्स्ट्रा पैडिंग भी ऐड हुई है। सो या, एंड इट ऑल्सो लुक्स ऑसम, गोज विद द बाइक। नाउ थर्ड थिंग एंड द मोस्ट यूजफुल थिंग इज दिस। फाइनली आई हैव इंस्टॉल्ड Apple CarPlay सिस्टम ऑन माई बाइक। इसका एग्जैक्ट मॉडल नेम है चीगी का AIO 5 Lite एंड देर आर फ्यू बेनिफिट्स ऑफ दिस। फर्स्टली ऑब्वियस सी बात है, इस पर Apple CarPlay, Android Auto सब आ जाता है। बस मैं कार लिंक ऑटोमेटिकली मेरा फ़ोन पेयर हो जाएगा। वो फ़ोन मैं लाया ही नहीं हूँ, नीचे शायद से नहीं लाया हूँ। कहाँ है फ़ोन कहाँ गया? बिना फ़ोन के फ़ोन पेयर हो गया? ओके, मैंने ये वाला फ़ोन लाया है जो मैं एप्पल कारप्ले के लिए यूज़ करता हूँ, दूसरा वाला भूल गया। ठीक है, दिस सेकेंडली ऑब्वियसली ये तो सबसे मेन चीज़ है। सेकेंडली कैमरास, ये रेयर कैमरा है, ये फ्रंट कैमरा है, और ऐसे दोनों साथ में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू कैन सी, हियर इज़ द फ्रंट कैमरा। इसके साथ इसको GPS भी आता है। सो GPS इज़ राइट ओवर हियर। और अगर हम पीछे आएंगे तो यहाँ पे है रेयर कैमरा।
So yeah, these are few of the addition which I've done on the bike and obviously which makes the ride damn easy. अभी ड्यूरिंग राइड मैं आपको इसके रिव्यूज़ दूंगा क्योंकि मैंने भी फ्रैंकली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है. Now let's turn on the bike and hear the Akrapovic sound. Now as you can see I have installed the mic over here और यहाँ पे एग्जॉस्ट है तो आपको भी साउंड एकदम अच्छे से आएगा. सो या एक चीज़ है कि अभी तक बाइक मतलब जब से एग्जॉस्ट इंस्टॉल हुआ है मेरी बाइक मुश्किल से 100 किलोमीटर चली है तो अभी तक उस पर प्रॉपर कार्बन कलेक्ट नहीं हुआ है. ड्यूरिंग राइड ऑब्वियसली उसका साउंड वगैरह और चेंज होगा एंड तब जो इसका साउंड आएगा दैट विल बी जस्ट ऑसम. सो या वी आर ऑल सेट. अभी निकालते हैं कार, जाते हैं किसी ओपन स्पेस में जहाँ पे मैं मेरे ड्रोन को टेस्ट कर सकूँ. या लेट्स गो. ऑल राइट गाइस, सो फाइनली मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ. इतनी गर्मी है नासिक में, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ मैं. सिर्फ इतना सा जितना अपने पार्ट देखा उतना रिकॉर्ड करते करते इतना पसीना हो गया मुझे कि मेरे बाल वापस से गीले हो गए. कोई नहीं, अभी गाड़ी निकालते हैं. अभी सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि राइड के समय जब डे राइड करना पड़ता है वो तड़कती धूप में हालत ख़राब हो जाती है. यार खुद की बाइक देखिए कितना अच्छा लगता है, जरा देखो. नंदलेस. सो चलो किसी अच्छी सी जगह पे अच्छे से स्पॉट पे जाते हैं और लेते हैं कुछ बढ़िया ड्रोन शॉट्स. दिक्कत यह है मैं मेरे घर के यहाँ पे भी ड्रोन उड़ा, मतलब मैं चाहता था घर के यहाँ पे ड्रोन उड़ाना, बट मेरा जो घर है वो नो फ्लाई जोन में आता है तो यहाँ पे टेक्निकली ड्रोन टेक ऑफ ही नहीं करता. ये पहले नहीं था बट अब हो चुका है. और एक सेकंड मैं सीट बेल्ट बोल रहा हूँ. एक वाइट गाइज, सो फाइनली मैंने ड्रोन शॉट लिया. आई होप यू एंजॉयड इट. मैंने आज बहुत दिनों बाद ड्रोन प्रॉपर्ली फ्लाई किया है. एक्चुअली में इशू ये था, जो मेरा ओल्ड वाला ड्रोन है वो काफ़ी पुराना हो गया था, उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं थे. बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती थी, इस वजह से मैं कुछ खास ठीक से फ्लाई नहीं कर पाता था. बट फाइनली और मेरे पास 3 बैटरीज भी है अभी, तो कोई टेंशन ही नहीं है. चलो घर वापस जाते हैं. मुझे 2-4 चीज़ें भी परचेज़ करना है, मेरे बाल भी काटने हैं, बाल मेरे बहुत मैसी हुए. ठीक है, ये सब हो जाएगा. आई स्टिल हैव 2 more days टू लीव. सो या इस बार का डेस्टिनेशन वगैरह हम राइड के दौरान ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इस बार कोई डेस्टिनेशन एज सच है नहीं. वी आर कवरिंग 2 to 3 मेजर डेस्टिनेशंस. तो क्या ईच डे विल बी फन डे. तो क्या चलो घर जाते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसे क्या करें. ये जो फाइनल स्टेज ऑफ राइड रहता है ना, जब राइड सिर्फ स्टार्ट होने के लिए 1-2 दिन रहता है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है. क्या काम पहले करें, क्या पैकिंग पहले करें, कुछ समझ में नहीं आता. बट ठीक है. और नासिक के हाईवेज काफ़ी अच्छे हो गए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं.
मैं यूजुअली सेडान कभी चलाता नहीं जल्दी, बट नासिक के ये जो हाईवेज है काफ़ी अच्छे हैं, तो सेडान में मज़ा आता है. आई स्टिल प्रिफर माई एंडेवर. लेट्स गो. ऑलराइट गाइस, सो फाइनली आई एम बैक होम. अभी मेरा रूम हुआ है पूरा मेस. मैं पैकिंग और ये सब कर रहा हूँ. मैं फटाफट काम भी ख़त्म करता हूँ. एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप यू एंजॉयड दिस शॉर्ट व्लॉग. इट वाज जस्ट एन अपडेट एंड टेस्टिंग ऑफ माय इक्विपमेंट्स. एंड या, डैम एक्साइटेड फॉर द राइड. सो फटाफट ये 2 दिन बिताते हैं और आपसे मिलते हैं राइड पे. Alright guys, so that's it for this video. I hope you enjoyed it. If you haven't already subscribed, then click here to subscribe and click here to see my last video, and I'll catch you up in the next video. Okay, bye.